ठीक है। तो क्या चल रहा है हमारा क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर चल रहा है। ठीक है, आज डेट है 16 नवंबर 2023। ठीक है, तो हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, हम अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, असेक्सुअल में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जिसमें दो पेरेंट्स, दो पार्टनर की ज़रूरत होती है, मेल फीमेल, मदर फादर, इन दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे ही रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल करके जाइगोट बनाते हैं, तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपन किस किस में पढ़ेंगे, एक प्लांट में पढ़ेंगे और एक फिर इंसानों में पढ़ेंगे। तो पहले हम प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्लांट में हम क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले अपन क्या देखा था, प्लांट में अपन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख चुके हैं, जिसका हमने क्या बोला था, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, एक ऐसा मेथड होता है, यानी कि एक असेक्सुअल मेथड होता है जिससे नए प्लांट को हम उगाते हैं। ठीक है, क्या होता है उसमें ये होता है कि प्लांट के किसी भी हिस्से से, किसी भी पार्ट से, लीफ, स्टेम, रूट, कुछ भी पार्ट ले लो आप, उस पार्ट से वापस नया पेड़ उगा देना, नया ट्री, नया प्लांट उगा देना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मगर मेरा हाथ काट दो, ठीक है, और उस हाथ से वापस नया क्या उग जाए, नया ललित पैदा हो जाए, नया ललित बन जाए। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं की। ठीक है, कुछ किया क्या, कुछ दूसरे पार्टनर की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी। ठीक है, तो मेरे एक हाथ से, मेरे एक हिस्से से वापस एक नया ललित उग गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं हुई। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं किसमें, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। अब हम देखेंगे क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स इसमें भी हमें क्या देखना होगा, मेल और फीमेल। प्लांट्स में भी क्या होते हैं, मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्लांट कितने टाइप के होते हैं। प्लांट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एंजियोस्पर्म। चलिए, पहले तो बाद में देखते हैं। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं, ठीक है, और जिनमें फ्लावर होते हैं उन्हीं में फ्रूट होंगे। क्यों, क्योंकि जो फ्लावर है वही क्या बनता है, फ्रूट बनता है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स होते हैं और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं। ठीक है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फ्लावर नहीं फायर है अपन। चलिए, तो बिल्कुल वही सही। तो ऐसे प्लांट जिनमें क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं, और ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं। तो जिनमें फ्लावर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म, और जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है, फ्लावर, पुष्पा। तो ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर होते हैं उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं, और फ्लावर से क्या बन जाता है भैया, फ्रूट बन जाता है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये जो प्लांट है जिम्नोस्पर्म, इनमें क्या नहीं होंगे, ना तो फ्लावर होंगे, और फ्लावर नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे, इनमें फ्रूट भी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जो फ्लावर है ना, वही मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे कि इनमें तो फ्लावर है ही नहीं, तो इनमें मेल फीमेल नहीं होगा। नहीं, होते हैं। इनमें क्या होता है ना, डायरेक्ट बीज होते हैं, डायरेक्ट सीड्स होते हैं। ठीक है, इनमें फ्लावर नहीं होते, डायरेक्ट बीज होते हैं, और वो बीज ही इस तरीके के मेल और फीमेल होते हैं। ठीक है, और जब जैसे कि एक ट्री है, ये ट्री है मान लो, ठीक है, ये ट्री है इस तरीके से, ये ट्री, ये एक ट्री है, ये दूसरा ट्री है। ठीक है, ठीक है, आप सोच रहे हैं ये क्या बनाया, ये वो है क्रिसमस ट्री, क्योंकि क्रिसमस ट्री जो है वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसलिए मैंने क्रिसमस ट्री बनाया। पाइन ट्री जो होते हैं, पाइन ट्री वो भी क्या होते हैं, ऐसे ही होते हैं।
तो भैया ये मान लीजिए कि ये जो ट्रे है इस पर क्या है, बीज लगे हुए हैं। वो बीज इस तरह के सीड जो जिनको हम कहते हैं वो मेल वाले हैं और इस पर जो है वो फीमेल है। तो जब ये इनका जो टाइम आता है, सीजन आता है पॉलिनेशन करने का, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, वही सेक्सुअल एक्टिविटी करने का, ठीक है। तो इसके जो पॉलन्स हैं वो हवा में उड़ कर के कहाँ उनके होते, इनके जो स्पर्म वो जो होते हैं ना पोलन्स, ठीक है, वो भी गजब के होते हैं। उनमें विंग्स होते हैं, पता है, विंग्स होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है, अपन देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो विंग्स होते हैं, तो हवा में उड़ कर के वो यहाँ पर आ जाते हैं फीमेल के पास। जैसे कि हमेशा होता है, मेल कहाँ जाता है, मेल जाता है, ये तो जाती नहीं है कभी, है ना। तो मेल ही पीछे पीछे घूमता रहता है। तो मेल उड़ करके इतनी मेहनत करके पंख लगा करके उड़ के आएगा यहाँ पर, ठीक है, और वही सेक्सुअल एक्टिविटी होगी और इस तरीके से ये उग जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये अपना कोर्स में है नहीं तो इसको अपन ज़्यादा देखेंगे नहीं, अपन देखेंगे इसको फ्लावर वाले को, ठीक है। चलिए तो इसको देख लेते हैं अपन, बात समझ में आ गई। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। ठीक है। अब एंजियोस्पर्म अगर आपको देखना है तो दुनिया में वैसे 80% जो प्लांट्स हैं वो सारे एंजियोस्पर्म हैं। जैसे कि हमारे घर में आपने देखा, अपने घर में जो होते हैं तुलसी का पौधा होता है, वो भी क्या होता है, एंजियोस्पर्म। आप कहोगे सर उसमें फ्लावर दिखते नहीं, होते हैं उसमें, ठीक है ना। इवन जो मनी प्लांट होता है उसमें तो बिल्कुल भी फ्लावर नहीं दिखते, लेकिन होते हैं, ठीक है ना। उसकी पूरी लाइफ में वो एक ही बार या एक या दो बार या एक ही बार फ्लावर, बहुत छोटे छोटे फ्लावर वो प्रोड्यूस करता है, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हमको दिखते नहीं है, ठीक है ना। तो मनी प्लांट हो गया, तुलसी हो गई, तुलसी को बैसिल बोलते हैं। इसके अलावा एलोवेरा हो गया, नीम हो गई, बरगद और अपने बड़ और पीपल, ये सारे पेड़ जो हैं वो क्या क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है। सब में फ्लावर्स होते हैं इनमें। चलिए तो देखते हैं फ्लावर। अब देखिए, अच्छा फ्लावर जो है वो फ्लावर दो तरीके के भी होते हैं। एक तो एक होता है बाइसेक्सुअल और एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, बाई का मतलब होता है दो, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ठीक है। बाइसेक्सुअल का मतलब दो, यानी कि एक ही फ्लावर जैसे मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इस तरीके से, ये है, ये फीमेल पार्ट है। थोड़ा ये जड़ा बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से, ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए ये एक ही फ्लावर है। इस फ्लावर में ये आपका क्या है, फीमेल पार्ट है, और ये क्या है, ये मेल पार्ट है, ठीक है। तो एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट होना, उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। एक ही फ्लावर में हो जाता है। और अगर अलग अलग फ्लावर में, एक फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट है, और एक ऐसा फ्लावर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट है, तो ऐसे फ्लावर्स को हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है, एक सेक्स वाला। तो समझ में आ गई बात। चलिए तो अपन इसका ही एग्जांपल लेके देखेंगे अभी अपन, ठीक है। वैसे अगर ऐसे, तो ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हवा चलेगी तो ये मेल जो पार्ट है, मेल के जो पॉलन्स है वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है ना, हवा की वजह से। और जो हमने काले काले भंवरे देखे हैं वो, ठीक है, तितलियाँ, तो कुछ भी जरा सी मूवमेंट होता है तो ये आराम से इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगर जिनमें अलग अलग होते हैं यूनिसेक्सुअल जो फ्लावर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, हवा की वजह से
तितली तितली बैठी, उसके पैरों से पोलन ग्रेन उठ करके वहाँ चले जाते हैं, है ना। जो दूसरे और अपने क्या हैं, वही भंवरे हैं और कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते हैं, तो उनकी वजह से वो इस तरीके से इनका मिलन हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है, तो इसके नाम देख लेते हैं अपन। ये जो पंखुड़ियाँ हैं, ठीक है, ये जो पंखुड़ियाँ हैं फ्लावर्स की, इसको हम बोलते हैं पेटल, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्रीन, ये जो नीचे आपने देखा होगा, है ना, हरी हरी पत्तियां होती है, लीव लाइक स्ट्रक्चर जो ये होता है ना, इनको हम बोलते हैं सेपल, ठीक है, पेटल सेपल। ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपका कहलाता है क्या, मेल पार्ट, या जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं, ठीक है, स्टेमन, ठीक है। तो ये पूरा पार्ट है, जिसको मैं अलग से बना देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ये है, ये क्या कहलाएगा आपका, पूरा का पूरा स्टेमन कहलाता है, STAMEN, स्टेमन, ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, एंथर कहलाता है, एंथर, ठीक है। और ये जो पार्ट है, ये डोर, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट। और इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ और ऊपर से देखूँ तो ये कैसे दिखाई देगा, ये दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, या यूं समझ लीजिए ये, ठीक है, इस तरीके से, है ना। इनके अंदर क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं, ये चेम्बर्स हैं इनके अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। इसको नीचे से ऐसे ले लो और ये, ठीक है, ये मैंने यहाँ से कट कर दिया और ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है ना, ये अंदर इस तरीके से हैं ये चेम्बर्स, तो इनमें पोलन्स होते हैं, ठीक है। चलिए, और ये जो पार्ट है ये क्या कहलाएगा आपका, फीमेल पार्ट है ये, ये फीमेल पार्ट है। इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं क्या, पिस्टिल, पिस्टिल, या इसको हम कार्पल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्पल, इस पूरे को। अब इस पूरे में से ये वाला जो हिस्सा है ऊपर ऊपर वाला, इसको हम बोलेंगे क्या, स्टिग्मा, ठीक है। ये जो सुराई जैसा, गर्दन जैसा इसका हिस्सा है, ये कहलाएगा स्टाइल, क्या है, स्टाइल, यही इसकी स्टाइल है, ऐसे खड़े के खड़े होने की, ठीक है। चलिए, ये आपका क्या कहलाएगा, ओवेरी, ठीक है, ये इसके क्या है, ओवेरी है, नीचे वाली पार्ट ये वाला, ठीक है। चलिए, और ये जो अंदर ट्यूब है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब, क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब, ठीक है। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, पोलन ट्यूब। तो इस तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब होता क्या है, ये जो पोलन है ना, हवा की वजह से, मैंने बता दिया आपको, किसी भी रीजन की वजह से पोलन जो है वो कहाँ पर आ जाता है, ये जो स्टिग्मा है ना, इसमें ऐसे केमिकल्स ऐसा होता है जो इसको अट्रैक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये जो पोलन्स हैं इसमें आ जाएंगे, इसमें आने के बाद ये जो पोलन ट्यूब के थ्रू होते 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 कहाँ जाएंगे, इसमें जो एग है, किसमें, ओवेरी में, इसके पास आ जाएंगे, इसके पास आकर के इसके अंदर समा जाएंगे,
मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होकर के ये क्या बनाएगा, जैसे ही मिक्स हो जाएगा फर्टिलाइजेशन हो गया, है ना। पोलन और एग का मिलना, फ्यूज होना, उस फ्यूजन को ही क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे ही वो मिक्स हुए, होते ही उसको हम क्या बोल देंगे, जाइगोट। क्या बोल देंगे, जाइगोट। ठीक है, पोलन और एग मिले, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। जैसे कि ये है, ये एक सेल हो गया, जाइगोट है। इसमें फिर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। ये एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, इस तरीके से सेल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ गई। सेल डिवीजन हो गया। सेल डिवीजन होने के बाद यानी कि कुछ हफ्तों बाद, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद मतलब एक तरीके से, जैसे तो ह्यूमंस में होता ही है ना। तो इसमें भी कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसको जो सेल डिवीजन हो जाता है, उस सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ठीक है, अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो जो एम्ब्रियो है ना, वो क्या चीज है, वो जो एम्ब्रियो है वो क्या है, वो है आपका बीज, सीड। बात समझ में आ रही है। और इस एग की जो आउटर लेयर है, इस एग की जो आउटर लेयर है, देखिए एग के अंदर पोलन गया, पोलन के अंदर, है ना, इसके अंदर कवर के अंदर क्या हो रहा है, जाइगोट बन चुका है। ये हालांकि इस पूरे को जाइगोट बोल रहे हैं अपन, ठीक है ना, तो जाइगोट बन गया। फिर इसी के अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो वो क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। और ये कवरिंग सब कुछ काम इसके अंदर हो रहा है, उस एग के अंदर ही हो रहा है ना। से वो एग भी थोड़ा क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे वो एग बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है। तो ये जो एग की कवरिंग है ना, ये क्या हो जाती है, आपका जो बीज की कवर देखा हुआ है आपने, बीज का जो कवर कितना हार्ड होता है, वो बहुत कड़क होता है, ठीक है ना, बहुत इसको अंदर सेफ्टी के देने के लिए, उसके लिए बहुत हार्ड होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है। तो वो ये जो कवरिंग है, वही उसकी बीज की जो कवरिंग है वो यही है, ठीक है ना। इस एग की जो आउटर लेयर है वही बीज का कवर होता है। बात समझ में आ गई। और अंदर जो उसके होता है, आपने कभी फोड़ के भी देखा होगा, वही क्या है, वो जो एम्ब्रियो है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब ये एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद क्या होता है, ये जो पेटल है, सेपल है, ठीक है ना, ये सब एंथर वेंथर, ये सब झड़ के हट अलग हो जाते हैं। फिर बस बचता क्या है, ये ओवेरी बचती है, ये ओवेरी, ठीक है। तो बीज तो किससे बन गया, ये जो जाइगोट है यही बीज है, ठीक है। और ये जो आपकी ओवेरी है, ये ओवेरी, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हो जाती है फ्रूट में, ठीक है ना। ओवेरी तो बन गई क्या, फ्रूट, और ये जाइगोट जो है वो बन गया क्या, बीज। बात समझ में आ गई। तो आप समझ रहे हो, उस जो फ्रूट हम बड़े चाव से खाते हैं एकदम ऐसे कर करके, वो एक्चुअली में है क्या चीज, हम क्या खा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो बहुत टेस्टी होता है, हमें फ्रूट्स को खाना चाहिए, ठीक है, हेल्दी होते हैं, बहुत सारे विटामिन उसमें होते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस तरीके से एक फ्रूट बन जाता है, ठीक है। और यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रूट बन जाता है, फ्रूट के बाद उसके अंदर बीज होता है, हमने उसको खा जाते हैं, और जो बीज है उससे हम वापस नया पेड़ उगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।